तो तो सभी सभी को को गुड गुड इवनिंग। इवनिंग। सॉरी। सभी को गुड इवनिंग। जबकि ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, या तो मैं चाहे ये वीडियो बना रहा हूँ तब शाम को। आज संडे है, मार्केट बंद है। तो जैसे कि बोला था कि कुछ वीडियो ला कर लेके आएंगे, एक छोटा छोटा करके टॉपिक। तो आज के वीडियो में छोटा छोटा कुछ पार्ट सीखेंगे जो कि नए लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, जो एकदम ही नए लोग हैं, एलटीपी के बारे में सीखने के लिए आए हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अच्छा, तो ऐसे ही इन्वेस्टिंग डैडी के चैनल पर तो है ही है, और क्लास कर रहे हैं, उसमें सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी कोई देखेगा सीखेगा तो कोशिश करेगा, तो अच्छी बात है। चाहेंगे कि धीरे धीरे सब कुछ एक एक करके बताया जाए। तो आज हम लोग कुछ कुछ छोटा मोटा बेसिक चीज देखेंगे, उसके बाद थोड़ा एडवांस बात करेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे काल के मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है, उसमें थोड़ा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो स्क्रीन को करते हैं शेयर। तो पहली हम लोगों को क्या सीखना चाहिए बेसिक में? तो बेसिक में सीखना ये चाहिए कि कलर्स क्या काम आती हैं, जो कि ऑप्शन चेन में रहती हैं। ऑप्शन चेन में जो कलर रहती है उसको एक बार मैं दिखाना चाहूँगा, अगर देखना चाहेंगे। तो ये जो ऑप्शन चेन होती है, तो हम लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कलर्स मिलते हैं देखने को लिए। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसमें देखिए, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, वाई चेंज में यहाँ पर ग्रीन, पिंक कलर है, यहाँ पर भी पिंक कलर है। मतलब कलर के बारे में बात कर रहा है, अभी फिर आएंगे उसमें। तो पिंक कलर हम लोगों को क्या बोलने की कोशिश करती है, ब्लू कलर क्या बोलने की कोशिश करती है। और ये थ्योरी जो है विनय सर ने बनाई है, तो विनय सर के अकॉर्डिंग इस कलर का क्या मतलब है, मतलब क्या है इस कलर का, हमको कलर को कब कब कैसे देखना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये जो कलर है, तो कलर ज्यादातर हम लोगों को मिलता है 4 से 5। तो एक ग्रे कलर का रोल होता है। अभी फिलहाल के लिए न्यू एडवांस जो टूल आ गया है हम लोगों के पास 2024 वर्जन, उसमें ग्रे कलर का रोल्स नहीं देखना पड़ता है। तो पहले जो पुराना वाला एलटीपी थे, इसमें हम लोगों को थोड़ा काम पे आता है, तो फिर भी उसमें भी चर्चा करेंगे, दिखेंगे दिखाएंगे एक बार। तो इसमें मेजर हम लोगों को काम पे आता है ब्लू कलर, जो कि हम लोगों को हर जगह एक ही होता है। तो ब्लू कलर जो दिखेंगे, तो ब्लू कलर आपको दर्शाएगा ये कि आपका जहां पर रहेगा, मतलब वो हाईएस्ट है। जैसे कि यहाँ पर दिखाएगा, देखिए, येलो कलर सेकेंड हाईएस्ट है, मतलब सेकेंड हाईएस्ट है येलो कलर, और ब्लू कलर हाईएस्ट है, जो कि वॉल्यूम के लिए है। तो इसमें एक बात है, मैं ये स्क्रीन स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। कलर वाला गुच्छा, इसमें देखिए, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए आराम से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट वाई चेंज, जिसमें पिंक कलर रहता है। तो पिंक कलर जो रहता है, ये कॉल साइड के लिए है। ठीक है, कॉल साइड के लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होती है। जहां पर पिंक कलर होगा वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको दर्शाता है। इस बात को याद रखिएगा। और लोएस्ट ओपन इंटरेस्ट वाई चेंज, जो कि ग्रीन कलर का होता है, वो भी आपको ओपन इंटरेस्ट में दिखाएगा, कॉल साइड भी, पुट साइड भी। लेकिन वाई चेंज में, मतलब जो वाई चेंज होते हैं उसके हिसाब से दिखाएगा ग्रीन में, सबसे ज्यादा जो ओपन इंटरेस्ट होगा। और पहले दिनों का जो ओपन इंटरेस्ट है उसको कॉल साइड में हाईएस्ट माना जाता है, और नॉर्मल भी हाईएस्ट माना जाता है। तो इसमें एक चीज देखिए, पिंक कलर का कॉन्सेप्ट में हिस्टोरिकल में जाके दिखाएंगे तो और आपको ध्यान से पता चलेगा। तो पिंक कलर का मतलब, आप कॉल साइड में छोड़ के पुट साइड में सोचेंगे तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट उसको कहा जाता है।
तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपको सीखने के लिए बहुत काम पे आता है। कभी कभी ओपन इंटरेस्ट का सपोर्ट मिलता है, कभी कभी नहीं है, बहुत सारा मार्केट में मिलता है, बहुत डे मार्केट में मिलता है, हार्ड डे मिलता है, और वाई चेंज में इसका खतरनाक काम है। ठीक है, उसमें भी हम लोग सीखेंगे, देखेंगे। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट वाई चेंज को आपको ग्रीन में दर्शाता है पुट साइड के लिए, और कॉल साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को दर्शाता है कॉल साइड के लिए। तो कॉल साइड में जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, अगर वहां पर वॉल्यूम नहीं है तो भी वो एक रेजिस्टेंस की काम करेगी। इस चीज को भूलना मत। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं मार्केट चल रहा है 25,000 पे। अब 25,000 के स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पिंक कलर में कॉल साइड में आपको दिखा रहा है, और 27,000 पे वॉल्यूम है। ठीक है, 27,000 पे वॉल्यूम है, मतलब दो स्ट्राइक प्राइस छोड़ के। तो हम लोग उसको अभी वॉल्यूम का रेजिस्टेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि वो नजदीक है आपका इमेजिनरी लाइन के पास। इसके बारे में भी हिस्टोरिकल में समझाएंगे। तो इमेजिनरी लाइन के पास जो रहेगा हाईएस्ट, उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे। तो अगर कॉल साइड में आपका पिंक कलर का है, जैसे कि पहले दिन मार्केट में ये हुआ था, दो एक दिन पहले मार्केट में ही दिखा था ये भी हम लोग आगे जब बढ़ेंगे पोस्ट मार्केट एनालिसिस में, तो हम लोग धीरे धीरे दिखाएंगे ये चीजों को भी, कैसे कैसे मार्केट में रिएक्ट करता है, कैसे देखना पड़ता है रियल मार्केट में। तो अभी के लिए कलर समझा रहा हूँ। तो कलर के लिए बात ये है कि रेजिस्टेंस साइड अगर पिंक कलर हाईएस्ट है तो वो आपका ओपन इंटरेस्ट है, तो वो भी रेजिस्टेंस का काम करेगा, और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को ही पिंक कलर में दर्शाता है कॉल साइड में, और पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को दर्शाता है पुट साइड में। ठीक है, वाई चेंज कॉल साइड के बारे में नहीं बोल रहे, ठीक है। कॉल साइड भी ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट को वाई चेंज में ग्रीन ही दिखाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार फिर एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो वाई चेंज है ना, इसमें ये वाई चेंज में भी ग्रीन दिखाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी, कॉल साइड में नहीं, पुट साइड में। तो पुट साइड में भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को भी हमारा जो सपोर्ट होगा वो भी ग्रीन कलर में दिखाएगा, और ओपन इंटरेस्ट का जो सपोर्ट होगा वो भी हमको दिखाएगा। जैसे कि इस मार्केट के बारे में बात करें, जो कि हम बोल रहे थे, ये रेजिस्टेंस की तरफ बोल रहे थे, अभी पुट साइड के बारे में बोल रहे हैं। सामने आ गए तो एक बार बता देते हैं। इसमें अगर हम लोग माने तो वॉल्यूम का सपोर्ट अभी नहीं है फिलहाल। क्यों? ये इमेजिनरी लाइन के बहुत दूर है तो हाईएस्ट ऑफ इंटरेस्ट वॉल्यूम का 50,000, लेकिन वो बहुत दूर है। और अभी के लिए आपका अगर सपोर्ट मानना है तो सपोर्ट हम लोग मानेंगे इसको, जो कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट को हम लोग सपोर्ट मानेंगे। तो इसको अभी हम लोग सपोर्ट बोल सकते हैं 25,716, और इसका जो पिछले वाला वैल्यू होगा वो US-1। इसको हम लोग इस हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम यहाँ पर ना होते हुए, ये वॉल्यूम अगर बहुत दूर यहाँ पर होता, बहुत दूर यहाँ पर होता 26,000 पे, और ये जो पिंक कलर उससे पहले है 26,000 पे नहीं, आप 26,200 पे पकड़ लीजिए। तो ये जो पिंक कलर बीच में आ रहा है, तो इमेजिनरी लाइन के पास सबसे पहले कौन आएगा? ये आएगा, उसके बाद आपका ये पर वॉल्यूम आएगा। मान लीजिए आप यहाँ पर वॉल्यूम है, तो हम लोग पहले उस वॉल्यूम को नहीं देखेंगे, पहले प्रायोरिटी देंगे इसको, कि एक ये हमारा यूआर है। तो इस हिसाब से आपको देखना है, कॉल साइड पे पिंक कलर मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, और पुट साइड पिंक आपका ग्रीन कलर मतलब हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, चाहे वाई चेंज में हो चाहे वाई में हो। ठीक है। और येलो कलर कॉल साइड में दिखाता है सेकेंड हाईएस्ट को, और हाईएस्ट को दिखाता है पिंक कलर में कॉल साइड में। तो सेकेंड हाईएस्ट को कॉल साइड में येलो कलर में दिखा रहा है, तो ये सेकेंड हाईएस्ट है। ठीक है। और वॉल्यूम भी आपका सेकेंड हाईएस्ट भी दर्शाता है, इस साइड भी उस साइड भी, मतलब कॉल साइड भी पुट साइड भी। वॉल्यूम के लिए, वॉल्यूम के लिए तो हम लोगों के हिसाब से दो रोल हो गया। एक यहाँ पर
अगर वो चाहे कॉल साइड हो वॉल्यूम में या चाहे पुट साइड हो, वो सेकेंड हाईएस्ट ओपन हमेशा रहेगा सेकेंड हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट वॉल्यूम। और जो हाईएस्ट होगा वो ब्लू कलर में दर्शाएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद पता चल गया। अगर किसी को नहीं पता चला तो दोबारा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिर से एक बार बता देते हैं, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड जो होगा वाई चेंज में और वाई में ओपन इंटरेस्ट में, दोनों को ग्रीन कलर में हाईएस्ट को दर्शाया जाएगा। और वॉल्यूम के लिए ब्लू कलर, जो साइड भी हो, चाहे कॉल साइड हो चाहे पुट साइड हो, वो हाईएस्ट ही है हमेशा। और येलो कलर जो है, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो, हमेशा वो सेकेंड हाईएस्ट है। तो हम उसको 2 नंबर मान सकते हैं, ब्लू को 1 नंबर और येलो को 2 नंबर। ठीक है, सिर्फ पिंक कलर को कॉल साइड में याद रखना, वो शायद हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट होता है। और सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट येलो कलर में ही दिखाता है, ये कॉल साइड के लिए। ठीक है। अच्छा, फिर चलते हैं कलर के गुच्छे में। अगर उसमें और कुछ बचा रहता है तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया पिंक कलर, जो कि कॉल साइड समझा दिया और लिखा हुआ ही है, आप भी देख सकते हैं। और ग्रीन कलर को भी समझा दिया, पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चाहे वाई चेंज में हाईएस्ट हो, दोनों को ही दर्शाता है पुट साइड। ठीक है। अब ब्लू कलर, जिसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर 1 भी हम बोल सकते हैं, 1 नंबर हाईएस्ट होता है वो, हाईएस्ट जो कि लिखा हुआ है देख पा रहे हैं हाईएस्ट। तो इसको 1 नंबर माने तो इसको 2 नंबर, देखिए इसमें 2 नंबर लिख दिया। तो 2 नंबर वॉल्यूम के लिए ये यहाँ पर लिखा भी है, देख सकते हैं आप। 2 नंबर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट एंड हाईएस्ट वॉल्यूम। ठीक। तो चाहे वो कॉल साइड रहे चाहे वो पुट साइड रहे, वो सेकेंड हाईएस्ट ही कहलाएगा। और हम लोगों को ये बहुत काम पे आते थे। अभी के लिए फिलहाल न्यू वर्जन में इसको उतना जरूरत नहीं पड़ता है, फिर भी इसका काम बता देते हैं। कभी कभार क्या होता है, मार्केट में हाईएस्ट वॉल्यूम होने के बावजूद भी मार्केट एक दो डाइवर्जन एक्स्ट्रा गिर जाता है, फॉल कर जाता है। उस समय ये ग्रे कलर में दर्शाता था पुराना एलटीपी में, जो कि हम यहाँ पर दिखाएंगे पुराना एलटीपी को। तो इसमें ऐसे दिखाता था, वो एक बार हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। रुक जाइए। स्क्रीन को करते हैं शेयर। अब आ जाइए पुराना वाला ऑप्शन चेन में, ये देखिए यहाँ पर ग्रे कलर दिखाई दिया आपको। कभी कभार ये ग्रे कलर इधर भी दिखाई देता है। तो ये मार्केट जब जिस हाईएस्ट वॉल्यूम को क्रॉस करके इमेजिनरी लाइन या मार्केट दोनों ऊपर जाएगा, तो ये डीप इन द मनी में चला जाएगा। डीप इन द मनी मतलब ये पीछे रह जाएगा। ठीक। तो पीछे जब रह जाएगा तो उसको ग्रे कलर को देखना होता था, ये पुराना वर्जन में। ठीक। तो इसमें हम क्या ही देखें और इसके बारे में क्या ही सोचें। सोचे का मतलब ये कभी कभी हम लोग को बहुत काम पे आता था। कभी कभी नहीं, मतलब वो थ्योरेटिकली है, काम पे आता था। जैसे कि हम लोग इसको तब तक मानते रहेंगे चाहे वो मार्केट एक डायवर्जन एक्स्ट्रा चला गया चाहे ज्यादा चला गया, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊपर ना जाने का रीजन है तब तक, जब तक ये ग्रे कलर हट ना जाए। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ये एक डायवर्जन कभी कभार एक्स्ट्रा चला जाता है, ये आप लोग देखे हैं मार्केट में। तो जब ये येलो कलर एक डायवर्जन एक्स्ट्रा चला जाता है, मार्केट कहाँ तक चला जाएगा, ये ब्रेकआउट, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट। अब इससे ज्यादा ऊपर जाने के लिए जो हम लोगों ने देखा है और सीखा है, इस ग्रे कलर से ऊपर इसको वॉल्यूम को बनते हुए देखना पड़ेगा। मतलब अगर ये 58,000 से ये 58,000 हो जाएगा तो इसका और कोई रोल नहीं रहेगा, लेकिन तब तक हम लोग उस बुलिश मार्केट में ट्रेड करने के लिए इस वैल्यू के या तो इस वैल्यू के या तो इस वैल्यू के ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग थोड़ा डरेंगे, थोड़ा सोचेंगे नहीं भाई यहाँ पर बहुत ज्यादा वॉल्यूम अभी भी है, वो क्रिएट नहीं हुआ है। ये जब तक नहीं हो जाता
यहाँ पर 58,000, तब तक हम लोग ट्रेड नहीं बनाएंगे। ये एक सावधानी का बहुत अलर्ट होता था। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते थे, हम करते थे। ऐसे भी कॉल साइड की जगह पुट साइड भी कभी कभार होता था। यहाँ पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट मान लीजिए 3,000 था, ये ग्रे कलर में दिखा रहा है, मार्केट फॉल करके यहाँ तक आ गया। लेकिन तब भी क्या हम लोग देखे हैं कि ये जो जब तक खड़ा रहा तब तक मार्केट उससे ज्यादा नहीं गिरा। बहुत कम समय में गिरता है, बहुत कम समय कभी कभार गिरता है, जबकि ब्लाड बाथ का कंडीशन आता है, बहुत राइटर हावी हो जाता है, बहुत प्रेशर देता है, तब तब तोड़ ताड़ के भागता है। लेकिन बहुत देर रुका रहता है, उसके दो डायवर्जन, एक से ज्यादा दो डायवर्जन के बाद उसको रुके रहते हैं, और मार्केट को ज्यादातर वहां से रिवर्सल करवाने की तैयारी करते हैं। इसलिए हम लोग नीचे की जाने की बाद, जब तक ये कलर नहीं हटता है और एक टॉप नहीं मिलता है, तब तक हम लोग पुट के ट्रेड नहीं बनाते। क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर हाईएस्ट ग्रे कलर में दिखा रहे हैं, तो कभी भी मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, ये चीज दर्शाता था। तो चलिए, अभी नया वर्जन में वो चीज नहीं दिखाता है। तो ग्रे कलर का काम इतना ही था कि हम लोगों को दिखाता था, समझाता था कि भाई साहब ये थोड़ा ऊपर गए हैं, लेकिन आप सावधान रहिए, अभी तक ये हटा नहीं। तो ये बोल सकते हैं एक सेफ्टी के लिए काम करते थे। इसके और भी बहुत सारे मीनिंग्स हैं, तो धीरे धीरे उस चीज को समझेंगे। तो कलर की बात करें, तो जब तक कलर की बात हो चुकी है, यहाँ तक ये कलर की बात ही था। इससे ज्यादा कलर के बारे में कुछ सोचना नहीं है। और ग्रे कलर के बारे में अब 2024 वर्जन चला रहे हैं, तो उसमें उतना खास नजर नहीं देना है। यहाँ पर बाकी चारों कलर को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऐसे नहीं है चलेगा, ट्रेडिंग के समय टाइम नहीं मिलता है, समय नहीं रहता है कि भाई साहब की ठीक ठाक देखे, टाइम लगाए क्या है क्या नहीं है, नहीं। इसको आपको पूरा याद करना पड़ेगा कि एकदम अचानक चेंज आए तो उसको आप पहचान पाए। तो इसलिए कलर को पहचानना बहुत जरूरी है, और कलर को एकदम ही याद रखना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं कि आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको याद नहीं आ रहा है, फिर आपको पिक्चर खोल के देखने गए कौन सा कलर का क्या चीज है। ये नहीं चलेगा, पूरा इसको क्लियर करना होता है। इसीलिए सर लोग, हम लोग, सब लोग बोलते हैं 6 महीना एटलीस्ट, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता पेपर ट्रेडिंग कर लीजिए। इस कारण से बोला जाता है, ये चीजें भी आपके दिमाग में बैठ जाता है तब तक। ये एक अच्छा कारण होता है, सही है ना। अच्छा कारण होता है कि ये दिमाग में बैठ जाता है। तो ये था करार की बात। अब इसके बारे में भी बहुत कुछ है। तो हम लोग WTB है, WTT है, गेम ऑफ परसेंटेज है, उसके बारे में भी सोचेंगे। आज बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बना के आज कलर के रहने देते हैं, और एक ट्रॉफी ट्रॉफी पे एक और आते हैं, जिसको हम दिखाते हैं आपको, जिसके बारे में अगर बात नहीं करेंगे तो शायद ही मार्केट में हम लोग गलत हैं, कुछ नहीं सीख रहे। पहली दफा ये दो तीन चीजें सीखनी ही पड़ती है, तीन चार चीज तो मैंडेटरी है, चार चीज। तो सबसे पहली आती है सुबह सुबह मार्केट खुलते ही इस चीज का काम, कि मार्केट में वॉल्यूम शिफ्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, कौन सा सिनेरियो बन रहा है, कौन सा सिनेरियो का क्या काम है। इस टॉपिक में इसलिए बात करेंगे कि ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सेफ ट्रेडर होगा इसके एग्नेस्ट कभी ट्रेड नहीं बनाएगा। ये याद रखिएगा, कभी भी इसके एग्नेस्ट नहीं जाना है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 इसको बोला जाता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सब कुछ जो सिखा रहे हैं LTP की चीज है, सभी दिया हुआ है हम लोगों को वरदान में, बिना सर का। ठीक है, तो ये भी समझ लीजिए। बहुत लोग समझते हैं, फिर भी जो लोग नहीं समझते उनके बारे में बोल रहे हैं, वो लोग देख लीजिए। ठीक है, तो अगर इसमें लिखा हुआ है, देखिए, इसमें एक और डिटेल और आता है, 1 2 3 4 5 6 करके। तो उसमें आपको दिखाते हैं और भी क्लियर होगा। ये डिटेल्स चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है। ठीक है, इसके बारे में भी कभी एक बार बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज 1.0 ही आपको दिखा देते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लोगों के पास
नो सिनेरियो बनता है ट्रेडिंग के दौरान, चाहे वो स्टॉक में हो चाहे वो कोई किसी में हो, सब में बनता है। लेकिन हम लोग इंट्राडे के बारे में बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो ऑप्शन में हमें पहले ढूंढना होता है हम क्या ट्रेड बनाएं और मार्केट क्या करना चाहते हैं, पहले समझना पड़ता है। उसके बाद ट्रेडिंग को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें सिनेरियो बनाना पड़ेगा। और एलटीपी जब तक सिनेरियो बना के वैल्यू नहीं देता है तब तक हम लोग ट्रेड के बारे में सोचते नहीं है। मतलब ग्रीन दो कैंडल देख लिया सुबह सुबह और ग्रीन कैंडल में घुस गया, ऐसा नहीं है। फोर मैजिक के लाइन खींचना है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ है क्या, कुछ अलग है, वो देखना है। हाँ, एक ही स्ट्राइक प्राइस में मार्केट खुलता है तो US-1, UR+1 सेफ जगह होता है। UR एक बार कर सकते हैं, US एक बार करते हैं, मॉडरेट मॉडरेट कहा जाता है उसको। सेफ होता है लेकिन उतना सेफ नहीं जो कि UR+1 आपका सेफ होगा, UR उतना सेफ नहीं। तो एकदम ही जो सेफ ट्रेडर होगा UR+1 का इंतजार करेगा। कभी कभी मार्केट में उसको नहीं भी मिलता है, इसलिए सेफ ट्रेड कम मिलता है। लेकिन सेफ ट्रेड बेस्ट होता है, अपना वैल्यू का इंतजार करना। वो हो गया आपका एक स्ट्राइक प्राइस में मार्केट खुलता है तो। मान लीजिए एक स्ट्राइक प्राइस में मार्केट खुला, अब कोई नया सिनारियो बन रहा है, जैसे कि सपोर्ट जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, सपोर्ट स्ट्रांग है। एक नंबर सिनेरियो को पहले बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक नंबर सिनेरियो का क्या काम है, सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम लोग ट्रेडिंग करेंगे, मतलब ट्रेडिंग यूएस से। ईओएस मतलब सपोर्ट, सपोर्ट से एक बार सी लेंगे। अच्छा, अगर दोनों स्ट्रांग रहा तो बात कर रहे हैं। और पी लेंगे ईयूआर से। और इसके डिटेल्स जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी है उसको यहां पर ही समझा देते हैं। इसके नीचे और एक जगह होगा EOR+1, वहां से हम लोग पी ले सकते हैं सेफ। वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का डिटेल्स है जो पहले पिक्चर में आपको दिखाए थे। ठीक है। तो UR+1 पे हम लोगों को पी मिलेगा सेफ। और US- इसके नीचे एक बनेगा, वो हमारा हो जाएगा US- सेफ जगह। अगर दोनों एक ही जगह पर है, कोई WTT WTB या तो WTT होने के बावजूद भी वो गेम ऑफ परसेंटेज में आएंगे जब, तब उसे सिखाएंगे। होने के बावजूद भी हम ट्रेड बना सकते हैं। थोड़ा परसेंटेज इंक्रीज हुआ है तो उसमें भी हम लोग ट्रेड बना के निकल जा सकते हैं एक डाइवर्जन लेके। कितना परसेंटेज रुकना होता है ये सब डिटेल्स बाद में बात करेंगे। तो पहला काम, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के 1.0 के अगर दोनों स्ट्रांग रहा तो हम लोगों को चार जगह मिलता है, चार जगह। एक जगह यूएस से हम लोग एक ही बार सी ले सकते हैं। और US- मिल गया तो बढ़िया बात है, US- से सी ले सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहां से हम लोग सी लेंगे। और पी कहाँ से लेंगे, दोनों स्ट्रांग रहा तो यूआर से एक बार लेंगे, सेकेंड टाइम यूआर से नहीं लेंगे, सेकेंड टाइम फिर से UR+1 से ले सकते हैं। लेकिन दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस में रहा तो, और सेफ जगह होगा वो UR+1। और दोनों स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1.0 का एक नंबर सिनारियो होता है। ठीक। अब चले आते हैं दो नंबर सिनारियो पे। जो चीज किसी को समझ में नहीं आएगा वो हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं या तो हमको कमेंट में लिख के दोबारा पूछ सकते हैं, उसको आंसर मिलेगा। तो दो नंबर का क्या काम है, अब दो नंबर पे क्या बताया जा रहा है, सपोर्ट स्ट्रांग है, मतलब आपको EOS जो है वो स्ट्रांग है। लेकिन रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं। मतलब ऊपर की तरफ के मतलब क्या होता है, बाय, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बाय पी फ्रॉम एवरी EOR एंड EOD। अब इसका भी बहुत सारा मीनिंग है, एक पिक्चर और दिखा के उसका यूओडी भी आपको समझाएंगे, यूआर भी समझाएंगे। उसमें 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल की थ्योरी में ये यूओडी आपको देखने को मिलेगा। यूओडी क्या है, तो अगर सपोर्ट बेहद मजबूत है और रेजिस्टेंस आपको ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बॉटम से, सॉरी, टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो हम लोग उसमें पी का ट्रेड बनाएंगे, सी का कोई ट्रेड नहीं लेंगे।
दो नंबर सिनेरियो बनेगा तो हम लोग हमेशा पी लेंगे, उसमें कभी भी सी नहीं लेंगे। हमेशा सी रिक्सी होगा, रिवर्सल आएगा, ऊपर जाएगा, कभी कभार नहीं जाएगा। ये जो कभी कभार है नहीं जाएगा, इसी कारण से हम लोग सी नहीं लेंगे। हो सकता है मार्केट वहीं से गिर जाए, रिवर्सल पूरा ना आके, तो हमको वैल्यू का इंतजार करना पड़ेगा। जो रिवर्सल आएगा वो रिवर्सल को हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, वो रिक्स ही होगा दो नंबर सिनेरियो में। सिर्फ जब वो हमको पूरा टॉप देगा तो हम लोग उस टॉप से करेंगे। ठीक है, दो नंबर सिनेरियो का ये काम है, जो कि टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस। और इसका एक मतलब और भी डिटेल में समझाएंगे हम लोग, और एक वीडियो में समझेंगे इसको, कि रेजिस्टेंस अगर बॉटम टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होता है तो क्या होता है। तो छोटा सा एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ, मेरा ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में ऊपर के लिए मार्केट 50 पॉइंट घट जाता है, ऊपर के लिए 50 पॉइंट मार्केट घट जाता है। ठीक है ना, ये एक बात, और उसको और भी डिटेल्स में बाद में समझाएंगे। चलिए 3 नंबर सिनेरियो पे आते हैं। तो 3 नंबर सिनेरियो पे बोल रहा है कि उल्टा इसका, 3 नंबर यानी सिनेरियो पे हमारा सपोर्ट क्या है, स्ट्रांग है, मतलब यूएस। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, उल्टा ट्रेड करेंगे, सिंपल सी बात। पहली वाला में अगर 2 नंबर पे सी के जगह पी खरीद रहे थे, तो 3 नंबर पे हम लोग पी के जगह सी खरीदेंगे। तो सी कहाँ कहाँ से खरीदेंगे, सपोर्ट स्ट्रांग है तो हम लोग यूएस से खरीद सकते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की तरफ दिखा रहा है, मतलब ये ऑप्शन चेन का ये जो एरो चिन्ह है ना, इसमें एक बात बता देता है आपको, ये उल्टा दिखाता है आपको, ऑप्शन चेन के हिसाब से दिखाता है। ये जो ऊपर देख रहे हैं ये एक्चुअल में ऊपर नहीं है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो रहा है। और ये जो दिखा रहा है नीचे की तरफ, मतलब ये बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है। तो सपोर्ट स्ट्रांग है 3 नंबर सिनेरियो, और रेजिस्टेंस बॉटम से टॉप की तरफ कोशिश करता है, तो 3 नंबर सिनेरियो बनती है। ठीक, तो 3 नंबर सिनेरियो पे हम लोगों को हमेशा सी खरीदना है। तो हमेशा हम लोग को कहाँ पे खरीदना है, ईओडी खरीदना है और यूएस से खरीदना है, और ईओडी के बारे में बाद में हम समझाते हैं। तो यूएस के पहला वाला जो डायवर्जन होता है उसको ईओडी कहते हैं हम लोग। तो ये सिंपल लॉजिक है, बात ही काइंड 6 काइंड्स ऑफ रिवर्सल में हम लोग पता करेंगे। ठीक है, तो 3 नंबर पे 2 नंबर की जगह एक नेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें कभी भी पी नहीं खरीदेंगे। और ये देखिए पी को जगह पूरा रेड करके रखा है कि लाल लाल, मतलब वार्निंग, आपको खरीदना ही नहीं है, पी खरीदना ही नहीं है, सिर्फ सी खरीदना है, इसीलिए ग्रीन की जगह आपको सी दिखाई दिया। और 2 नंबर सिनेरियो पे क्या लिखा था, पी खरीदना है, सी नहीं खरीदना है, पी खरीदना है, सी नहीं खरीदना है। सही है ना, पी के बारे में मना है, ये ग्रीन कलर में इसलिए दिखाया गया। ठीक है, अभी 4 नंबर सिनेरियो पे चलते हैं। तो 4 नंबर सिनेरियो क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट आपका दिखा रहा है ऊपर की तरफ। ये ऊपर की तरफ मतलब मैंने पहले ही बोला है, ये ऊपर की तरफ मतलब आपका टॉप से बॉटम की तरफ शिफ्ट हो रहा है, या तो होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, या हो चुका है, तीनों में एक हो सकता है। तो अपने वैल्यू का इंतजार तो करना पड़ेगा इस चीज का। तो हमेशा 4 नंबर सिनेरियो पे भी हम लोग हमेशा एवरी यूआर एंड यूडी से पी खरीदेंगे, यूडी रिक्स होगा, यूआर और सेफ होगा। ठीक है, ये भी ऊपर के लिए मार्केट 50 पॉइंट और घट जाता है, तो इसमें हम लोग पी खरीदेंगे। सिंपल बात है, सी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अच्छा, 5 नंबर सिनेरियो देखिए। 5 नंबर पे सिनेरियो में क्या ला रहा है कि बाय सी फ्रॉम एवरी यूएस एंड एवरी ईओडी, सेम बात। यहां पर क्या बोल रहा है कि सपोर्ट डब्लू ऊपर की तरफ है, मतलब डब्लू टी टी होगा ये, मतलब बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो रहा है। क्या है, शिफ्ट हो रहा है बॉटम से टॉप पर, सपोर्ट शिफ्ट हो रहा है। अगर सपोर्ट शिफ्ट होता है उस दिन मार्केट में अच्छा खासा बुलिश प्रेशर रहता है, ये चीज याद रखिएगा। सपोर्ट ऊपर आके स्ट्रांग हो गया
तो एक बार आपको तो यूओडी यूएस मिल सकता है या तो यूएस माइनस मिल सकता है, लेकिन हमेशा यूओडी के ज्यादा स्तर मिलने की चांसेस होते हैं, उम्मीद रहते हैं। उससे ज्यादा नहीं मिलता है। उसके साथ बहुत कुछ और भी जुड़ा हुआ है, तो ओपन इंटरेस्ट देखना होता है, वाई के प्रेशर देखना होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 5 नंबर सिनेरियो पे हम लोगों को हमेशा सी खरीदना है। और रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग, सी फ्रॉम यूएडी एंड यूएस। तो इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। तो रेजिस्टेंस यूआर तक हम लोग बुकिंग करेंगे। सही है ना। तो इसमें भी 5 नंबर सिनारियो पे हम लोग सी का ट्रेड करेंगे, पी का ट्रेड नहीं करेंगे। एक भी ट्रेड सी का नहीं करेंगे। करेक्शन देगा, लेकिन उस करेक्शन को हम लोगों को लेना नहीं है। ठीक है। 6 नंबर सिनारियो पे, 6 और 7 नंबर सिनेरियो ट्रेडर के लिए बहुत बेस्ट सिनेरियो होता है। 6 और 7 नंबर सिनेरियो, जैसा कि 1 नंबर भी होता है, बढ़िया होता है, 1 नंबर तो मस्त होता है। लेकिन 6 नंबर और 7 नंबर एक मार्केट में अच्छा मूव देखने को लिए मिलता है, जो कि एक बंधा हुआ रेंज में नहीं रहता है। इसमें अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है, एक अच्छा खासा पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 200 पॉइंट, जो कि नॉर्मल मार्केट में नहीं मिलता है अगर 1 नंबर सिनेरियो रहता है तो ना। और उसमें हम लोग अच्छा खासा कैप्चर करने की कोशिश भी कर सकते हैं। जो लोग फ्यूचर में करते हैं तो इन इन सब सिनारियों में फ्यूचर में तो बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल होता है फ्यूचर में। तो 6 नंबर सिनेरियो और 7 नंबर सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। 6 नंबर सिनेरियो पे क्या होता है कि आपको बोल रहा है कि सपोर्ट नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। और रेजिस्टेंस भी टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं। ठीक। तो दोनों ही अगर टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो इस मार्केट में हम लोग ब्लड बाथ भी कहलाते हैं। और बार बार अगर सपोर्ट नीचे फिसलेगा तो 100% ब्लड बाथ है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस बार बार ना आए तो भी चलता है, लेकिन सपोर्ट हमेशा अगर नीचे की तरफ आ रहा है, चेंज कर रहा है अपना स्ट्राइक प्राइस और नीचे की तरफ फिसलता ही जा रहा है, तो उसमें ब्लड बाथ कंडीशन में चला जाता है। ऐसे ही 2 शिफ्टिंग में ब्लड बाथ, 3 शिफ्टिंग में तो ब्लड बाथ कंफर्म, बहुत नीचे तक गिरता है मार्केट, मतलब गिरावट मार्केट है। 6 नंबर सिनारियो बनता है तो मार्केट में गिरावट आती है, बहुत गिरता है मार्केट। ठीक है। और सपोर्ट ज्यादातर ज्यादातर फिसलता जाएगा और रेजिस्टेंस फिसलता जाएगा, 2 बार शिफ्टिंग हो जाएगा तो बढ़िया गिरता है। ठीक। अच्छा, ये इसमें हम लोगों को हमेशा पी खरीदना है, कभी भी सी नहीं खरीद सकते। लेकिन ये एक टॉप बनाएगा, उस टॉप से ही हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा नहीं गया है कहाँ से खरीदना है, क्योंकि ये कहीं से भी गिर सकता है और फॉल करते ही चले जाते हैं। सही है ना। कभी कभार एक रिवर्सल मिलता है तो हम लोग 30-40 पॉइंट का रिवर्सल में हम लोग एंट्री मार सकते हैं, और बाकी वैल्यू एलटीपी में दिखाता है कौन सा सेफ वैल्यू होगा हम लोगों के लिए, वो पता चल जाता है। तो 6 नंबर सिनेरियो मतलब हमेशा हम लोगों को पी खरीदना है, कभी भी सी के बारे में सोचना ही नहीं है। मार्केट रिवर्सल देगा, उस रिवर्सल को हम लोगों को ट्रेड नहीं करना है। वो टॉप बनाएगा, उस टॉप से बिगवाली करेंगे, हमेशा बिगवाली करेंगे। चलिए, 6 नंबर सिनेरियो मतलब ब्लड बाथ कंडीशन हो सकता है और हम लोगों का हमेशा पी खरीदना है। 7 नंबर सिनेरियो उसी का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब ये सपोर्ट भी WTT है, मतलब बॉटम से टॉप की तरफ शिफ्ट हो रहा है या तो हो चुका है, तो हम लोग हमेशा सी खरीदेंगे। एक नीचे गिरेगा मार्केट, थोड़ा सा भी करेक्शन लेके घुस जाएंगे, खरीदेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो हमेशा सी खरीदना है, पी कभी भी खरीदना है। और रेजिस्टेंस भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कर चुका है या तो चला गया है तो मार्केट में बुल रन आ जाता है। तो 6 नंबर पे ब्लड बाथ और 7 नंबर पे बुल रन आता है। तो 7 नंबर पे पूरा बुल रन हम लोग हमेशा सी का ट्रेड करेंगे, उसमें कभी भी पी का ट्रेड नहीं करेंगे। जो फ्यूचर के काम करते हैं तो कर होल्ड करके अच्छा खासा मार्केट में उस दिन
पी बाय फ्यूचर बाय करके अच्छा खासा 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है उन लोगों को। ठीक है। दूसरा सिनेरियो अगर चेंज हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग अलर्ट रहेंगे। अब आते हैं 8 नंबर और 9 नंबर सिनेरियो। ये बिगिनर लोगों के लिए सबसे पेशालिस्ट सिनेरियो नंबर है, सबसे पेशालिस्ट। बहुत पुराना हो जाएंगे, बहुत पुराना मतलब अच्छा खासा एलटीपी का आपका ज्ञान आ जाएगा, अच्छा खासा सीख चुके होंगे आप, पुराना हो चुके होंगे, 1.5 साल 2 साल अच्छा खासा, चाहे 6 महीना का भी किसी किसी का पैसा आ जाता है। हर किसी किसी का नॉलेज कितना टाइम में आता है ये बोलने का किसी को हक नहीं है, और बोल भी नहीं सकते कि कोई कोई 2 महीना भी अच्छा खासा ट्रेडर बन जाता है। फिर भी लॉन्ग टाइम में जो लोग अच्छे खासे सीख चुके हैं, अच्छे खासे जान चुके हैं एलटीपी को, तो वो भी 8 और 9 नंबर पे सिनेरियो पे ट्रेड बनाते हैं, लेकिन हमेशा रिस्क रहेगा। तो पहली दफा जो डिसिप्लिन कहता है, जो विनय सर कहता है, जो इनका थ्योरी कहता है, 8 और 9 नंबर पे आपको ट्रेड नहीं करना है, कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। क्या करना है, एक सिरे का इंतजार करना है, एक सिरा या एक सिनारियो का इंतजार करना पड़ेगा आपको। मतलब जब तक ये सिनारियो बना रहा है कि सपोर्ट WTT या WTB और रेजिस्टेंस WTT या WTT दोनों ऑपोजिट साइड चल रहा है, ऑपोजिट साइड चल रहा है, तो मार्केट कहां से कहां जाएगा किसी को नहीं पता, आधा पता नहीं होता है। तो उस दिन हम लोग क्या करेंगे, ट्रेड ही नहीं इनिशिएट करेंगे जब तक कि कोई सिनारियो ना बदल जाता है और एक सिरा नहीं देखने को नहीं मिलता है। तो सिंपल सी बात है, 8 नंबर सिनारियो पे ट्रेड मत करिए। ये सिंपल एकदम अलर्ट है। यहाँ पर देखिए, कोई ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मना कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोई ट्रेड इनिशिएट करने के लिए मना कर रहा है। तो कोई ट्रेड इसमें हम लोग नहीं करेंगे। सेम टू सेम 9 नंबर, उसमें भी सेम दोनों नहीं करेंगे। दोनों का रीजन एक ही है, वो भी उल्टा ही जा रहा है, दोनों दोनों तरफ से प्रेशर बना रहा है। तो हम लोग उसमें भी कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। तो सिंपल बात है, 8 और 9 नंबर सिनेरियो में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे। सही है ना। तो ये हो गया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1.0 का सिनेरियो, जो कि कलर के बाद इसको सीखना बहुत जरूरी होता है। तो दो चीज ये पहले सीख लिया, तो मार्केट में आप थोड़ा ट्रेड या मार्केट का मूवमेंट या तो मार्केट में थोड़ा बहुत काम करने लगेंगे। ठीक है।